परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकम् केशौरसौरभसमाहत योगिचेत्तम् हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकम् कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहिदीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यायस्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्भारां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरि शरणम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरि शरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण लय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व प्रसंग में श्री काकभूषण जी महाराज श्री रामचरितमानस के उत्तर कांड में श्री कर्ण जी महाराज के शंका की, भ्रम की, अहम की निवृत्ति के लिए भगवान शिव की के अनुसार राम कथा, श्री राम कथा श्रवण करा रहे हैं गरुड़ जी को। गरुड़ जी बड़े प्रेम से कथा श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग है प्रभु अवतार कथा
पुनि गाई, और तब शिशु चरित कहे से मन लाई। बाल चरित कहे विविध विधे, मन मह परम उछाह। ऋषि आगमन कहे से पुनि, और श्री रघुवीर विवाह। ऐसे कथा सुना रहे श्री कागभूषुंडी जी महाराज। तो भगवान श्री राम का बाल चरित्र कागभूषुंडी जी महाराज सुना दिया। पूर्व प्रसंग में हम लोगों ने कब हूँ शशि मांगत आर करे, कब हूँ प्रतिबिंब निहार डरे, कब हूँ करताल बजाई के नाचत, माँ तो सब मन मोद भरे। पूर्व प्रसंग में हमने भगवान के बाल चरित्रों का दर्शन किया। प्रभु के चरण कमलों में मनोहर ज्योतियां हैं। अच्छा, सौंदर्य की जो माधुर्य निधि है भगवान श्री बालकृष्ण लाल, उनकी भी अपार, उनकी रूप माधुर्य, उनकी बाल लीलाओं का क्या कहना है। वस्तुतः मानव जीवन की सच्ची सफलता तो इसमें है कि जीव जन्म मरण का चक्र छुड़ाने वाले उन परमात्मा की परम पद को प्राप्त कर ले। ये जो 84 लाख योनियां हैं, ये 84 लाख योनियां केवल मनुष्य शरीर से कमाई जाती हैं। भाव है जब पाप के रूप में बुरी कमाई हमारे पास होगी तो इन 84 लाख योनियों में भटकेंगे, भयंकर कष्ट सहेंगे, और पुण्य के रूप में अच्छी कमाई होगी तो बार बार उत्तम योनि मिलेगी। हाँ, कोई पूर्व कर्मवश कोई निकृष्ट योनि भी मिलती है तो वहाँ उसका कोई कष्ट भी नहीं होता। तो एक बात तो ये कि भाई मनुष्य शरीर पाकर जीव को सत्कर्म ही करना चाहिए। पर ये तो एक बात है ना, सच्ची बात तो ये है कि मनुष्य देह की सफलता एकमात्र सत्कर्मों का आचरण नहीं है, उन्हें कर्मों में ही थोड़ा ही है। क्योंकि पुण्य कर्म भी तो पुनः जन्म देने वाले होते हैं ना। देवी देवता सब पुण्य कर्म से अन्य अन्य लोकों में बसे आना तो यहीं पड़ता है। आखिर तो ये पुण्य कर्म भी बंधन ही है। अब बेड़ी और लोहे की है सोने की, है तो बेड़ी बंधन का काम करती है। तो मानव जीवन की जो सच्ची सफलता है, जन्म मरण का चक्र छूटे, परमात्मा का परम पद प्राप्त हो जाए, तो उसके लिए तो सबको प्रयत्न करना है। हमारे जैसे बहुत लोग हैं, कोई नाम भी नहीं जानता, जीवन को किसी भी मद में खोएंगे तो पाप होगा, विषय वासना में बिताएंगे तो ही पाप होगा। हाँ, और जो अपना धर्म कर्तव्य खुद निश्चित कर रखा है घर में वो भी करेंगे तो जीवन व्यर्थ होगा। इसलिए हम सबको भगवान के परम पावन चरणों में अपने आप को अर्पित करना चाहिए। करना ही है, दूसरा विकल्प नहीं है। सब कुछ भगवान का समझकर भगवान की सेवा के लिए रात दिन भगवान के पवित्र नाम और गुणों का चिंतन। भगवान का सेवक होके घर में रह के भगवान का कार्य है, सब भगवान का ही है, सब भगवान ही है। तो न अहंकार रहे, न ममता रहे, न विषया शक्ति रहे, ये तो पास भी न भटके। हाँ, अहंकार ना छूटे तो अहंकार हो जाए भगवान के दासत्व का, भगवान से जो संबंध बनाया है उसका। ममता ही करनी है तो भगवान के चारों चरण कमलों में ममता हो जाए हमारी। आसक्ति रखनी है तो भगवान की रूप माधुरी पर हम आसक्त हो जाए,
भगवान बाल कृष्ण लाल कैसी मधुर मधुर बंशी की ध्वनि, वो मुग्ध होने के लिए, आसक्त होने के लिए भगवान का रूप। तो जो बुद्धिमान है संसार से प्रेम हटाकर भगवान में प्रेम करते हैं। और भगवान से प्रेम हो इसलिए भगवान के लीला चरित्रों का दृढ़ता से आश्रय है। जितना सहज प्रेम भगवान के लीला चरित्रों को कहने सुनने में होता है, अन्य साधन से नहीं होगा, न तप से होगा, न समाधि से, न योग से। क्यों? शरीर को कष्ट देना पड़ता है, शरीर से तप करना पड़ता है, संयम रखना पड़ता है, मन की वृत्तियों पे पूर्ण संयम चाहिए, चित्त की वृत्तियों का पूर्ण निरोध चाहिए। तो कितना कष्ट है भाई। और दूसरी ओर भगवान के लीला चरित्रों का गान श्रवण, ऊपर से भगवान की बाल लीलाएं, क्या पूछना। बंद हूँ बाल रूप सोई राम, बंद हूँ बाल रूप सोई राम। पर बंद हूँ बाल रूप सोई रामो भी तब कि अपना नित्य नैमित्तिक कर्म जीव करते ही रहे। उन्हीं भगवान के चरणों में शुद्ध हृदय से सात्विक विचार दृढ़ करके जीव को उनके चरणों में अपने को समर्पित कर देना चाहिए। अब यदुनाथ हो या रघुनाथ हो, उन भगवान की ऐसी करुणा, भक्तजन उनकी करुणा पर मुग्ध हो जाते हैं। भक्त तो सोचते हैं ओ मेरे स्वामी कितने दयालु, कैसे प्रेममय। कौन से प्रभु? अरे नारद सनकादिक मुनि निरंतर जिनका ध्यान करते हैं, ऐसे प्रभु कितनी उनकी करुणा पर, उन यदुनाथ की, उन रघुनाथ की करुणा पर भक्त मुक्त है। कैसी दयालुता है प्रभु में, कैसी कृपालुता है। वेद भी जिन्हें नेति नेति कहते हैं, ब्रह्मा और इंद्र भी, ब्रह्मादि देवता भी जिनकी कृपा कोर के लिए लालायित रहते हैं। कब प्रभु की कृपा दृष्टि हम पर पड़ जाए, कब पड़ जाए, तो क्या चाहिए। सदा तरसते रहते हैं भगवान की कृपा दृष्टि के लिए। और वही साक्षात सच्चिदानंद घन परमात्मा यदि उन यदुनाथ को देखें, श्री कृष्ण को देखो, बालकृष्ण लाल को गोकुल में नंद रानी अपना स्तनपान कराती है, उनसे लाड़ लड़ाती है, जिनको नारद सनकादिक निरंतर ध्यान कर रहे हैं, वेद जिसको नेति नेति कह रहे हैं, सब देवता जिसकी कृपा कटाक्ष चाहते हैं, उन परमात्मा को लाड़ लड़ाती है। ब्रज के गोपालों के संग वो भी खेलते हैं, निसंकोच खेलते हैं। प्रभु की जो गौएं थी ना, प्रभु गौएं चराते ब्रज में, गौएं घुमाते, तो वो गौएं जब बंशी की ध्वनि सुनती, हाँ भगवान के चरणों में आकर खड़ी हो जाती, कहीं भी रहती। ऐसी बंशी की ध्वनि, मानो अगर आसक्ति करनी है भगवान की रूप माधुरी, भगवान की बंशी की ध्वनि, गौएं बंशी का ध्वनि स्वर सुनकर चरणों में प्रभु के आके खड़ी होती और एक टक दृष्टि से प्रभु को निहारती। हाँ। और प्रभु ऐसे ऐसे खेलते ब्रज में, ऐसे ऐसे खेलते ब्रह्मादि देवता मोहित हो जाते। पर भगवान तो प्रेम और आनंद की निधि है, खजाने ना, उनको तो अपने भक्तों के साथ खेलने में जरा भी हिचक नहीं है। इसलिए तो इन प्रभु की एक एक लीला परम आनंददायिनी, परम मंगलमयी। भक्तजन भी अपने परम आराध्य उन भगवान के गुण और नाम स्मरण में अपना संपूर्ण समय ही बिताते हैं, शरीर को सेवा में लगा देते हैं। कभी प्रभु के लिए पुष्प चयन कर लिया, कभी मनोहर सुंदर माला गूंथ ली, कभी चंदन घिस के तैयार कर लिया, कभी नैवेद्य की तैयारी करते, कभी आरती उतारते हैं। मानो भगवान की सेवा और भगवान का चिंतन है। ऐसे भक्तों का भगवान से तो रात दिन तन मन धन से भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के साथ उनका गूढ़ परिचय हो जाता है।
ऐसे भक्त धन्य धन्य हो जाते हैं। भगवान श्री राम भी चरणों में मनोहर पनैया, कर कमल में छोटा सा धनुष बाण, बालकों के साथ सरजू के किनारे। तो प्रभु बड़े हो गए एक दिन में, सरजू के किनारे। स्वामी जी तो कहते हैं, तुलसी यस बालक सो नहीं नेहु, कहा जप जोग समाधि किए। तुलसी यस बालक सो नहीं नेहु, कहा जप जोग समाधि किए। नरवे खर सूकर स्वान समान कहो, जग में फल कौन जिए। अरे जिनका ऐसे बालकों में प्रेम नहीं हुआ तो फिर जप जोग समाधि करने से क्या लाभ। जिनका ऐसे बालकों की रूप माधुरी में आसक्ति नहीं हुई, प्रेम नहीं हुआ, गोस्वामी जी कहते नरवे खर सूकर स्वान समान। अरे वो तो गधों के समान है, सूकर के समान है, कुत्तों के समान है। संसार में उनके जीवन का क्या फल है। श्री रमणा जी उनके सब सखा सब भाई पवित्र सरयू नदी के किनारे किनारे घूमते हैं, घूमते फिर रहे हैं। हाथों में छोटे छोटे धनुष बाण, कमर में तरकस कसा, शरीर पर एकदम नया नया पतांबर। अरे श्री शारदा की भी बुद्धि, उनकी भी मति उस समय की सुंदरता की उपमा अगर 14 भुवन ढूंढे, क्या कहते हैं गोस्वामी जी, मत भारत पंगु भई जो निहारे। नहीं, तुलसी तेहि अवसर लावनता 10 4 9 3 21 समय। मत भारत पंगु भई जो निहार विचार फिरी, उपमा न पवै। उस समय की जो सुंदरता है, 14 भुवन, 9 खंड, 3 लोक और 21 ब्रह्मांडों में कोई विचार पूर्वक खोजे तो भी वो लावण्य, वो सौंदर्य की निधि खोजने में सबकी बुद्धि कुंठित हो जाए। हाँ, पर प्रभु की स्वरूप माधुरी का, स्वरूप माधुरी की कोई शोभा न पावे जीव। तो मानो भाव है, उस समय जो शोभा हुई प्रभु की, उसकी उपमा खोजने के लिए ये जो शारदा है 10 दिशाओं में कहाँ कहाँ गई। 10 तो यामल तंत्र है, 4 उपवेद है और 9 व्याकरण है, वेदत्रयी है, 21 ब्रह्मांड में सब जगह घूमे हैं। पर उनको सबको देखकर विचार करके भी उनकी बुद्धि कुंठित ही है। भाव है, उन शारदा को उस प्रभु की शोभा के योग्य कोई भी उपमा नहीं मिले। और नहीं तो 21 10 गुण माधुर्य के होते हैं, 4 गुण प्रताप के होते हैं, ऐश्वर्य के 9 गुण होते हैं, सहज प्रकृति के 3 गुण हैं, यश के 21 गुण हैं, 10 गुण माधुर्य के, रूप लावण्य सौंदर्य माधुर्य और सौकुमार्य यौवन सुगंध सुवेश स्वच्छता उज्ज्वलता, 4 प्रताप के ऐश्वर्य वीर वीर्य तेज बल, ऐसे तो किसी तरह जोड़कर शारदा ने सब गिनाया पर उपमा नहीं मिली। मत भारत पंगु, उन शारदा की बुद्धि भी पंगु हो गई। भई जो निहार विचार फिरी, उपमा न पवै, कोई उपमा नहीं मिली। प्रभु की ऐसी विलक्षण रूप माधुरी। कागुसुंडी जी महाराज भगवान के बाल चरित्रों का खूब गुणगान कर रहे हैं, खूब आनंद आ रहा है उनको। हाँ, कल तो प्रभु घुटनों के बल चल रहे थे, फिर प्रभु पिताश्री के साथ अपने भोजन करते हैं। महाराज दशरथ उनके मुख में छोटा ग्रास देते हैं तो वो भी मुट्ठी भर के फैला के मुंह में डाल देते हैं। ऐसी भगवान की विलक्षण रूप माधुरी।
और सरजू किनारे आए, वहाँ बाण चलाते हैं। छोटे छोटे बालक हैं चारों भाई, सरजू किनारे बाण चलाने आए, और जो उनसे छोटे बालक मिल जाते सखा तो उनको बाण विद्या सिखाने भी लगते। महारानी कैकेयी ने ऐसा प्रशिक्षण दिया था चारों कुमारों को बाण विद्या का। ये तो सरजू किनारे जाते तो जितने छोटे छोटे बच्चे आते बाल सखा सबको बाण विद्या सिखाने लगते, मानो उनके शिष्य भी वहां बन जाते, प्रभु के शिष्यों को शिक्षा देते हैं। कोई निशान लगा दिया, उसका भेद करना दिखलाते हैं। कोई शिक्षित घोड़े मिल जाए, भाई राज सेवक तो रहते हैं चारों ओर, उस पर चढ़ जाते, अनेक प्रकार से उसको नचाते हैं। कभी चारों भाई एक साथ आखेट के लिए जाकर बड़ा आनंद पाते हैं। वहां भी जाते तो पावन मृग मनु जो वध के योग्य होते हैं, ऐसे मृगों को और उनके जैसे अनेक प्रकार के बहुत से जो वन पशु उनको मार के अपने बैकुंठ धाम भेज देते। और प्रभु क्या करेंगे, यहाँ तो केवल अनुग्रह है, करुणा है, प्रभु की दयालुता, प्रभु की प्रेम परोषता। मानो भगवान श्री राम ने बाल लीलाओं के समय वनों में और उपवनों में भी बहुत सुखदायक बाल लीलाएं की और बड़ी कृपा करके तो महर्षि वाल्मीकि ने उन लीलाओं का वर्णन किया। अब बड़े बड़े प्रेमियों ने थोड़ा बहुत सबने गान करके अपनी वाणी को संतुष्ट किया। भगवान का प्रभाव सब जानते हैं, अनंत है, अपार है, फिर भी अच्छा शाम होती तो माताएं पुकारने लगती, चारों भाई कहाँ गए, अरे हमारे लालों को भूख लगी होगी, उन्हें शीघ्र बुला लाओ। पता चला बोल ही नहीं, इसी बीच में चारों भाई एक साथ अपने भवन में आ गए। क्या रूप माधुरी, परम मनोहर। माता कौशल्या तो बार बार अपने इन चारों कुमारों के मुख का चुंबन करती हैं, बार बार उनकी आरती उतारती हैं। माता सुमित्रा, माता कैकेयी भी अनेक प्रकार से उन्हें प्यार करती हैं, बड़े आनंद का, सुख का, परमानंद का अनुभव करती हैं। मधु में वे पकवान मिठाइयां अपने हाथों से खवाती हैं। अच्छा माताएं ये भी देखती कि ये चारों बालक घूम के आ रहे हैं तो थक भी तो गए, तो जब थके हुए लगते तो चारों भाइयों को शयन करा देती। फिर माताएं मधुर मधुर स्वर में कुछ गाती, अपनी सुध-बुध भूलकर चरण दबाने लगती बालकों के। प्रभु को निद्रा आ जाती, दिन की थकावट दूर हो गई, विश्राम प्राप्त हुआ। प्रातः काल हुआ, जैसे ही प्रातः काल हुआ सुबह रोने लगे, सब रोने लगे। सब माताएं दौड़कर आती, गले से लगा लेती। ऐसी ऐसी विचित्र मधुर मधुर लीलाएं प्रभु करते हैं। इसीलिए तो कागभूषुंडी जी गरुड़ जी से कह रहे, बाल चरित कही विविध विधि मनमोह परम उत्साह। उनकी इष्ट देव तो बालक राम है। बाल स्वरूप में प्रभु हैं, उनको तो ऐसे ही मन की बात मिल जाए तो और आनंद आने लगे। फिर उस आनंद से बाहर कैसे निकलें, क्यों निकलें। कागभूषुंडी जी महाराज तो मगन हो गए भगवान के बाल चरित्रों का गान करने में, क्योंकि मनु और शत्रुपा जी ने भी तो भगवान से वरदान मांगा था। भगवान तो अदृश्य रह के अपनी वाणी पहले प्रकट किए थे, फिर उन्होंने वरदान मांगा, भगवान से कहा रूप प्रकट करो महाराज, आप दर्शन दो। पहले तो दर्शन दो, दर्शन दो। तो कौन से रूप का दर्शन दें। प्रभु कहते हैं बताओ कौन से रूप का दर्शन दो। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुन जतन कराही।
भगवान शिव के मनमानस में जो रूप है, जो आपकी झांकी है, बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी जन जिस रूप की रूप माधुरी पाने के लिए बड़े तरह तरह के जतन करते हैं, और जो फुसुंडी मनमानस हंसा जो कागभूषुंडी जी के मन रूपी मानसरोवर में हंस की तरह विचरते रहते हैं, जिस रूप से आप सगुन अगुन जय निगम प्रशंसा, उसी रूप को तो रूप तो सगुण दिखता है, फिर भी वेद कैसे प्रशंसा करते हैं। सगुण भी कहते हैं, निर्गुण भी कहते हैं। तो हम भी वही रूप देखें। आप तो प्रणत की आरती को दूर करने वाले हो, सो कृपा करो। देखा ही हम स्वरूप भरी लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मुझे, कृपा करहु प्रणतारति मुझे। देखें हम स्वरूप भरी लोचन, तो हम पे भी कृपा करो महाराज, हम भी उस रूप माधुरी का दर्शन करें। अच्छा, वाणी भी तो मनु महाराज की बड़ी कोमल, बड़ी विनय से युक्त, प्रेम रस से पगी हुई, और भगवान भी तो भक्तवत्सल है, कृपा सिंधु है, और उनको प्रकट होने का क्या है, कोई दाम तो लगता नहीं। विश्ववास तो पहले ही है, कण कण में व्याप्त है। भगत वशल प्रभु कृपा निदाना विश्ववास, प्रकटे भगवान। और प्रकटे तो भैया अभी देखो शारदा है, कितनी जगह ढूंढाई, कहीं कोई उपमा नहीं मिली। प्रभु प्रकट हुए तो नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा नरख, कोटि कोटि शतकाम। ऐसी रूप माधुरी है, मुखारविंद चंद्रमा के समान। अरे रूप की, सौंदर्य की, सौंदर्य माधुर्य की निधि भगवान। चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा, अधर अरुण रदम सुंदर नासा, विदुकर निकर बनिंद कहासा, और नव अंबुज अम्बक छविनी के, चितवन ललित भावती जी के, पुरुषी वत्स रुचिर बनमाला, के हरिकंदर चार जने हो। पद राजीव वर्ण नहीं जाई, चरण कमल की तो उसका तो जो माधुर्य है, सौंदर्य है, मुनि मन मधु बसहि जही माही। तो भगवान तो सौंदर्य के समुद्र, छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, जैसे वन में मृग। प्रभु क्या आखेट करेंगे, जो मृग जहाँ देख लेता है प्रभु को वहीं ठहर जाता है, भगता ही नहीं है, कैसे आखेट होगा। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, टिकटक रहे नयन पटरों की। बोलिए श्री रामलला सरकार की जय। अच्छा, आगे का जो प्रसंग है, कागभूषुंडी जी कह रहे हैं, बाल चरित कह विविध विधि, मन मोह परम उछाह, ऋषि आगमन कह से पुनि श्री रघुवीर विवाह। महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा होनी है ना, तो विश्वामित्र जी तो बड़े प्रसिद्ध मुनि हैं, अपने आश्रम में यज्ञ किया करते थे। लेकिन जो महान बलवान राक्षस है मारीच और स्वभाव, उन यज्ञों में रात दिन विघ्न करते थे। तो परब्रह्म परमात्मा का अवतार हो गया, वो तो त्रिकालदर्शी महात्मा है। गाधी तनय अस चिंता व्यापी, गाधी तनय अस चिंता व्यापी, हरि बेनो मर
निशीचर पावे हरि बेनो मराए निशीचर पावे। तो परब्रह्म परमात्मा प्रकट हो गए हैं, ऐसा समझकर ही महर्षि विश्वामित्र महाराज दशरथ के पास आए। महाराज दशरथ ने अत्यंत प्रसन्नता, बड़े उल्लास से और बहुत प्रकार से उनकी पूजा की। और जब मुनिराज महर्षि विश्वामित्र भोजन करके आसन पर बैठ गए, तब बोले महाराज दशरथ से, आप श्री राम को मेरे साथ भेजकर अब मेरे यज्ञ को सफल कर दें। हरे राम। महाराज दशरथ कहते हैं, भगवान श्री राम तो अभी बालक हैं, आप ये कार्य करने की मुझे आज्ञा नहीं। महाराज दशरथ तो अन्य लोकों में जाकर देवताओं की हमेशा ही मदद करते थे। कोई भयंकर युद्ध होता तो महाराज दशरथ को देवराज इंद्र बुला ले जाया करते थे। महाराज दशरथ का बल पौरुष कोई वाणी का विषय था नहीं था। वो तो कहने लगे, वो तो बच्चा है, आप मुझे इस कार्य को करने की आज्ञा दें। तो महर्षि विश्वामित्र ने कहा, देखो आप मेरी ये बात मान लो कि श्री राम साक्षात परमेश्वर हैं। बोलो श्री राम राजा सरकार की जय। महर्षि वशिष्ठ जो कुलगुरु हैं, उन्होंने भी महाराज दशरथ को बहुत प्रकार से समझाया। तब कहीं जाकर उन्होंने महाराज दशरथ ने श्री राम लक्ष्मण को साथ कर दिया। और मार्ग में प्रभु श्री राम ने भगवान के तो चरण कमल ही भवसागर के लिए नौका है ना, भवसागर की नौका है भगवान के चरण कमल। मार्ग में चल रहे थे तो अपने चरण रूपी जो भवसागर की नौका है उसका स्पर्श करा दिया, अहिल्या का उद्धार किया। हाँ, माता बड़ी दीन है, आ नहीं सकती, प्रभु स्वयं पहुंच जाते हैं। अच्छा, माता अहिल्या तो दीन है, आने में असमर्थ है क्योंकि शिला के रूप में है। माता शबरी के पास भी तो प्रभु पहुंच गए। चलो, माता अहिल्या का उद्धार हुआ। महर्षि विश्वामित्र ने अनेक प्रकार की धनुर्विद्या की शिक्षा दी। और मार्ग में ही वो मुख फैला के दौड़ रही थी ना, वो राक्षसी दानवी थी, ताड़का, राक्षसी नहीं दानवी, ताड़का आ गई। अब प्रभु ने उसको बस एक ही क्षण में मार दिया। एक ही बाण प्राण हर लीना, ऐसी भयंकर ताड़का, एक ही बाण प्राण हर लीना। थोड़ी भी देर नहीं लगी प्रभु को। और प्रभु अपने महात्मा को समझते हैं ना, इसलिए प्रभु ने उस ताड़का को मोक्ष प्रदान किया। फिर महर्षि विश्वामित्र के आश्रम आए, वहाँ ब्राह्मणों ने यज्ञ परिपूर्ण किया। यज्ञ में विघ्न करने जो राक्षस आए, उनमें से एक मारीच, उसको तो बाण मार के समुद्र के किनारे लंका की तरफ फेंक दिया प्रभु ने। और जितने और शेष राक्षस थे 60,000 स्वभावों के साथ, अग्नि बाण से प्रभु ने सबको भस्म किया। इस कथा का, इस प्रसंग का काकभूषुंडी जी महाराज बड़े विस्तार से श्रवण कराते हैं। काकभूषुंडी जी को ऋषि आगमन कहे से पुनि, महर्षि विश्वामित्र का आगमन का, और इसी प्रस्थान में तो पुनि श्री रघुवीर विवाह, श्री जी और भगवान श्री रघुनाथ रघुवीर का विवाह, श्री रघुवीर विवाह। तो श्री रघुवीर नहीं है, ये श्री और रघुवीर है। श्री जी भी हैं और रघुवीर भी हैं। श्री रघुवीर विवाह, ये भी कथा सुनाए। तो विवाह तो पीछे होगा, पहले तो श्री सीता स्वयंवर था।
विदेहराज जनक, विदेह महाराज जनक ने अपनी कन्या भूमिजा कन्या श्री जानकी जी का स्वयंवर किया था। उसके लिए बहुत से राजा आए थे, ब्राह्मणों को भी निमंत्रित किया था, लेकिन वही कुछ भी कहो, किसी भी उपाय से देव देवेश भगवान शिव का धनुष कोई तोड़ नहीं सका। तो महाराज विदेहराज जनक ने अपने सब शिष्यों को साथ लेकर शीघ्र आने के लिए महर्षि विश्वामित्र को भी तो आमंत्रित किया था उस स्वयंवर में। और अनुराग के रंग में निमग्न थे महर्षि विश्वामित्र। श्री राम लक्ष्मण को लेकर श्री राम लक्ष्मण को अपने साथ लेकर चल पड़े। भगवान श्री राम लक्ष्मण मिथिला पहुंचे, जनकपुर पहुंचे। जनकपुर पहुंचे तो कितना आनंद। आज मिथिला में मिथिला के प्राण आए हैं, आज मिथिला में मिथिला के प्राण आए। अरे पहुंचते ही भगवान ने अपने रूप माधुरी की सौंदर्य की निधि है भगवान। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। ऐसा करते देव, आगे का प्रसंग आगे लेते हैं, बहुत हो गया। अब तो भगवान मिथिला में घूमेंगे तो रूप माधुरी की अद्भुत छटा है। वहाँ तो जनकपुरी में तो सब स्थान स्थान पर भगवान भी विलक्षण है। कृपा पूर्वक देख देख कर मिथिला को अपार आनंद भी तो देते हैं। प्रसंग आगे बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। दो पल प्रभु का नाम बोलो और वाणी को विराम दिया जाए। एक काम और कर सकते हैं, सोमवार से कथा का समय 5 से 6 करो, है ना। मौसम बहुत बदल रहा है। चलो क्या कहे, हाँ 2 पल कीर्तन बोलो, बोलते हैं वाणी को विराम देते हैं। सीताराम जय सीताराम, हाँ जय सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम।
बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। तो भगवान समय को दुष्ट करते हुए यहीं पर वाणी को विराम दिया जाए। वो वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे।